नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को डायरेक्शन और मोटिवेशन और साथ में एक इस प्रकार की जानकारी देना जो पुस्तकों, मैगजीन, अखबारों या अन्य टीवी कहीं भी आपको ना मिलती हो। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं गौरव सिंह जी। गौरव सिंह जी बीपीएससी का यानी कि बिहार का आज एक चिर परिचित चेहरा बन चुके हैं। गौरव सिंह जी ने, अगर हम बात करें तो अभी 65वीं परीक्षा बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसका जो परिणाम आया है उसमें फर्स्ट रैंक लाकर अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो हम पहले स्वागत करते हैं गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गौरव जी, आप तो बिहार का एकदम कहते हैं ना, एकदम डायमंड, एकदम हीरा बन चुके हैं। 65वीं परीक्षा में एकदम छा गए हैं। पहले तो हम यही पूछेंगे थोड़ा सा जी। हाँ सर, बताइए बताइए। हाँ, पहला प्रश्न तो ये पूछेंगे कि थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ताकि जो एस्पिरेंट को जान सकें कि भाई जो ये पूरा संघर्ष है, जो ये फर्स्ट रैंक आई है, उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है सर। सर बेसिकली मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, सासाराम डिस्ट्रिक्ट का। और जी जो मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन किया सर, वो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से किया 6th से 12th। वाराणसी में है ये। उसके बाद सर मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से। जी सर 2015 में मेरी बीटेक की डिग्री कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 2015 से लेकर 2018 तक मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया था एज ए सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एनालिस्ट। और ये एसेंचर प्राइवेट लिमिटेड थी। सर उसके ओके। बाद 2015 में 2018 में सर मैंने जॉब क्विट किया था सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सर मैं काफी एवरेज स्टूडेंट, एवरेज या ये कह लीजिए कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता था सर स्टार्टिंग में। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एकेडमिक कैरियर है इनिशियल बहुत ही मतलब पर बिलो एवरेज है। तो एक ये भी फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि सर आप मतलब एक मैसेज देने के लिए कि आप कभी भी जब भी आप संभल जाए जी, तो अपने लिए आप अपने नए रास्ते खोज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बड़ा अच्छा आपने बताया। मैं एक बात की सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ। और जब जागो तब सवेरा, जिस दिन आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मुझे करना है, मुझे बनना है, तो आप बन सकते हैं। सीधा सा मैसेज गौरव जी का के लिए ये है। गौरव जी, मेरा अगला प्रश्न ये है, जैसे आप ऑलरेडी जॉब में थे और एक प्राइवेट सेक्टर में थे, अच्छा खासा आप आगे ग्रोथ भी कर सकते थे, तो फिर सिविल सेवा का करियर आपने क्यों चुना? कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ, कोई घटना ऐसी हुई, या कोई बात ऐसी जो सिविल सेवा में क्यों आना आपने तय किया? सर एक्चुअली जो सेल यूपी बिहार के सर जो है स्पेशली बच्चे हैं ना सर, तो जो जी हम लोग का कल्चरल कंपोजिशन है, जी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी जो बुजुर्ग लोग उनका पैर भी छुएंगे तो आशीर्वाद में लोग कहते हैं कलेक्टर बनो। कहीं ना कहीं ये जो सिविल सेवा का जो एक पूरा खाका होता है बचपन से ही तैयार कर दिया जाता है कि बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। तो जी दिमाग में तो सर बचपन से रहता है कि यहाँ पे अगर आप पहुंचते हैं तो आपको समाज में रिस्पेक्ट काफी मिलेगा। लेकिन सर साथ में ये भी मालूम रहता है सर कि इसके लिए पढ़ाई बहुत करनी रहती है। तो सर बिल्कुल। जो एवरेज बच्चे होते हैं या जिनका खेल कूद में ज्यादा मन लगता है जैसे कि हम लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब स्थिति थी कि इधर जाएंगे तो शायद इतना पढ़ाई कर पाया नहीं कर पाया तो सक्सेस मिलेगा कि नहीं। लेकिन सर 2018 तक मैंने डिफेंस के लिए ट्राई किया था सर। ओके। 2018 में फिर मुझे मालूम चला था कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। तब मेरा वो ऑप्शन बिल्कुल ब्लॉक हो गया था सर, तो फिर मैंने ओके, डिसाइड किया कि अब सिविल की तरफ जाना है। सिविल सेवा की ओर मूव करना है, बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई बात हुई हो। यूपी बिहार की जब आपने बात की तो बचपन से यही बात फैक्ट है कि गांव गांव में कहा जाता है, सब जगह कहा जाता है कि भैया कलेक्टर बन जाओ। किसी को आशीर्वाद मिलेगा तो डेफिनेटली बात ये कलेक्टर बन जाओ। और एक बचपन से पूरे भारत में ये बात प्रचलित है कि अगर डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो वो यूपी बिहार से ही बनते हैं। और इस बार तो शुभम कुमार जी ने यूपीएससी में अपना झंडा भी गाड़ दिया। तो ये और ज्यादा क्या हुआ, स्थापित हो गया। नहीं तो पहले यूपीएससी में थोड़ा सा रैंक अच्छे नहीं आ पाती थी यूपीएससी के अंदर बिहार की। तो इस बार शुभम जी ने गाड़ कर फिर दोबारा से वो चलन ट्रेंड पैदा कर दे कि अब दोबारा फिर बिहार का नाम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और डिफेंस की आपने तैयारी की, आपने कलर ब्लाइंडनेस की बात की, बिल्कुल सही बात है। तो आपने फिर डिफेंस सेट काफी डाला है। मैं एक बात और ये करूंगा कि भाई 2-3 साल आपने प्रिपरेशन की, 2018 से आप बता रहे हैं, 2018, 19, 20 और 21 में परिणाम है, 3 साल के करीब आपका प्रिपरेशन चली, पर्सनल सिलेक्शन आपको मिला। कोई खास आपको हर्डल लगा हो इस पूरी तैयारी के दौरान? कोई खास चुनौती आपकी रही हो?
या कुछ ऐसी चीज कि हाँ भी इसने मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत की, या इसको मुझे क्या करा काफी मेहनत करनी पड़ी इसी को दूर करने के लिए, चाहे वो प्री की बात करें या मेंस की इंटरव्यू की बात करें या किसी सब्जेक्ट की बात करें, राइटिंग स्किल की बात करें, जो आपको लगा कि ये मेरे लिए बड़ा टफ था, इसको मैंने बहुत अच्छे से रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, पार किया। यस सर, मेरा एक्चुअली सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण सर हम लोग का आंसर राइटिंग का जो पार्ट था सर बहुत वीक था। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ही हार्डकोर इंग्लिश चाहिए होती है, लैंग्वेज में कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए था। और सर इंजीनियरिंग में इंग्लिश नहीं भी अच्छी रहती है तो हम काम चला लेते हैं। तो एक तो बहुत ये बढ़िया। फैक्टर था। तो कहीं ना कहीं जो, और एक गलती मैंने की थी, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट हमने, फर्स्ट नहीं सेकंड कह लीजिए, जो सीरियस अटेम्प्ट था, तो मैं पढ़ने पे मतलब ज्यादा फोकस करता था, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पढूं। और आंसर राइटिंग बहुत ही कम की थी मैंने। तो सर पहला मैंने मेंस लिखा था यूपीएससी का सर, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो गया था कि मैंने बहुत ही गंदा गंदे आंसर लिखे हैं। तो उसके बाद सर जब रिजल्ट आया था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि इस बार मैं आंसर राइटिंग पे स्पेशली फोकस करूंगा। तो मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट के, अपने मेरे एक भैया हैं प्रवीण भैया, तो उनसे मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो उन्हें मतलब हम लोगों ने अप्रोक्स 10-15 पिलर्स बनाए थे। जैसे कि क्वेश्चन के डिमांड को समझना, इंट्रोडक्शन पे काम करना, कंक्लूजन पे काम करना, डेटा देना, मैप या उस तरह कुछ वैल्यू एडिशन करना। जैसे कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का, कहीं उन्होंने बोला है तो उसको पिक करना। या फिर किसी तरह ग्राफ ग्राफ को प्लॉट करना, या किसी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी से कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रिलेटेड है तो उनको कोट करना, या इंटरनेशनल अफेयर से कोई है तो उसको कोट करना। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली मैंने सर एक डायग्राम की मतलब कॉपी बनाई थी, ये केस स्टडीज कलेक्ट किए थे। तो ये सब मैंने सर दूसरे अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि पहले में सर समझ ही में नहीं आया, कैसे समय चला गया। सिर्फ पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो एक बड़ा थोड़ा सा गलती हो गया था सर। देखिए दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप पढ़ने के बाद उसको लिखेंगे नहीं, आप ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितना गया और आप उसको कितना लिख पा रहे हैं। आपका पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, आप वहां पे प्रदर्शन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी कैसे करनी, इसमें कहाँ पर क्या चीज डालनी है क्या नहीं डालनी है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, कि आप खास कोटेशन, मान ली पीएम ने कोई बात बोली है, हमारे विदेश मंत्री जी ने कोई बात बोली है, रक्षा मंत्री जी ने कोई बात बोली है, हमारे किसी सेक्रेटरी ने कोई बात बोली है, तो उनकी जो खास कोटेशंस होती हैं, अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं, और आप उसमें अच्छे से, जैसे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया तो होम मिनिस्ट्री की बात हो सकती है। तो क्या मैं एक बात और करूंगा गौरव जी आपसे, क्या आपने वेबसाइट को भी फॉलो किया, जैसे पीआईबी इंडिया है या बिहार सरकार की जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको देखने के लिए जनरली आपने न्यूज़पेपर से जो बातें आई वही देखा? तो ये जो आपने बातें बोली कि मेंस के लिए आपने नोट डाउन किया ये सब चीजें, तो आपने इसके लिए सोर्स क्या बनाया अपना? और सर एक विजन आईएएस की जो करंट अफेयर की मैगजीन होती है मंथली, जी एक जी वो सर, और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस में, दो चीज लेता हूँ। और जी बहुत ही कंटेंट मिल जाता है सर, 4-5 महीने अगर मतलब फॉलो करेंगे तो आपको हर मतलब टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ डेटा, कंटेंट, केस स्टडी, एग्जांपल्स मिल जाते हैं। जी जी तो जी। आप एक कॉपी बना के नोट कर सकते हैं सर। ओके, तो यानी कि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, किसी एक इंस्टीट्यूट का जो नाम लिया गया है, कोई भी आप जो भी आपको ठीक लगता है, और आप एक न्यूज़पेपर देखिए तो वहां से जो आपको कोटेशन मिलती है उसको आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, और उसको आप मेंस के लिए क्या करें, यूज करें। चलिए हम आगे बात करते हैं गौरव जी, हम तीनों स्टेज के बारे में बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जाम के बारे में बात करें, मेंस के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। प्री के लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने उसके सोर्सेज आपके प्री के लिए क्या क्या थे, कितने मंथ की आपको लगता है कि स्ट्रेटजी यानी स्टडी होनी चाहिए प्री के लिए, ये आपने मॉक टेस्ट भी दिए थे, थोड़ा प्री के बारे में बताइएगा। और सर बिहार के लिए स्पेसिफिक मैंने सिर्फ 10 दिन 15 दिन की पढ़ाई की थी। क्योंकि सर मैं मेंस का रेगुलर टेस्ट लिखता था तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बीपीएससी के लिए पर्टिकुलर पढ़ाई करूं। तो जैसे एग्जाम था तो उसके 15 दिन पहले मैंने शिफ्ट किया था। तो उस पीरियड में मैंने 2-3 काम किए थे। पहले तो लुसेंट जी सर जो आती है, लुसेंट की जो बुक है, बहुत ही मतलब सर मतलब डेटा बेस्ड बुक है, उसको थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे साइंस के पोर्शन जो है सर, वहां से 20-25 क्वेश्चन। फिर जैसे बिहार का एक इकोनॉमिक सर्वे का समरी आता है सर, ओके। वहां वहां से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
इकोनॉमिक्स और लुसेंट से बहुत बहुत ही अच्छी है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना कौन सी किस बेसिस किस मॉडल पर बेसिस है, जैसे हम होमर डोमर मॉडल है, समथिंग महालोनोबिस मॉडल है, रोलिंग प्लान है, तो ये कब कब आते हैं, उसमें बहुत ही से छोटे पेज में दिया, मतलब 40-45 पेज में सर इकोनॉमिक्स खत्म हो जाती है। तो ओके। और उसी तरह से एंशियंट हिस्ट्री वहाँ जैसे बॉक्स बना के दिया रहता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उनको क्या बोलते हैं, तो वहां से सर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम लोग के समय अपराहत आया था क्या है। तो और सर ये भी आ जाता है जैसे दिल्ली सल्तनत से जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो किसको क्या बोलते हैं, तो ये सारी लुसेंट है ना सर बहुत अच्छे से मिल जाता है। और एक लुसेंट ऐसी बुक है सर, मुझे लगता है 50-60 क्वेश्चन हर स्टेट पीसीएस में वहां से आ ही जाते हैं अगर अच्छे से उसको याद कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया। नॉर्मल तो सर प्रिपरेशन यूपीएससी की हम करते थे, लेकिन वही एग्जाम के टाइम पे शिफ्ट हो जाते थे लुसेंट पे। थोड़ा बहुत सर अगर टाइम मिला तो एक स्टेट पीसीएस के लिए ये आती है सर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जैसे ओके। घटना चक्र की पूर्वालोचना आती है सर, बिल्कुल। वो भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे सर टाइम नहीं मिलता था तो मैंने बहुत कम किया था स्पेसिफिक। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने किया था, और मॉडर्न हिस्ट्री साइंस का किया था, मैंने दो चीज का किया था सर। और जैसे अगर बीपीएससी का सर पूछेंगे तो साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो तीन ऐसे सेक्शन है सर, बिहार स्पेशल चार, जहां से ना मैक्सिमम मार्क्स फेच किए जा सकते हैं, थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ हार्ड वर्क से। और बाकी जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के बाद सर करंट अफेयर हो गया, यहाँ पे हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, और आउटकम बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही रैंडम होते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं। और कई बार तो ऐसे सर क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पढ़ेंगे भी तो शायद ध्यान नहीं देंगे कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल। सर मुझे याद है एक क्वेश्चन उन्होंने लेबर पार्टी से रिलेटेड पूछा था कि किस नेता को कितने सीट्स मिले हैं। तो सर अगर वो न्यूज में हम पढ़ेंगे भी तो शायद इतना ऑब्जर्व नहीं करें, उसको रट के मतलब दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे। तो बिल्कुल। जो इजी सेक्शन है सर उसको पहले फोकस करना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और बिहार स्पेशल हो गया। यहाँ से सर 70-80 क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी फिर 20-25 और चाहिए होते हैं कट ऑफ क्वालिफाई के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बड़ा स्पेसिफिक बताया अभी आपको कि पहला आप साइंस को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए, बिहार स्पेशल को अच्छे से कर लीजिए और इकोनॉमी को अच्छे से कर लीजिए। सोर्स भी बता दिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, इन पर आप फोकस करें। और करंट अफेयर्स थोड़ा वाइड हो जाता है तो उसको आप पढ़ते रहिए। अब होता यही कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो जिनका हम इधर का भी पकड़ो ना उधर का पकड़ो, जैसे लेबर पार्टी के बाद कितनी लेबर पार्टी को कितनी सीटें मिली। अब लेबर पार्टी विदेश की पार्टी है, कहाँ देख पाते हैं, इंटरनल का देख लें वो भी बड़ी बात है, लेबर पार्टी की बात कर दी जाए। चलिए बहुत अच्छा गौरव जी। गौरव जी, क्या आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए थे इसके लिए या केवल प्रीवियस पेपर लगा के जैसे आपने कुछ किया? इससे मैं यूपीएससी का करता था, और बिहार के लिए ओके। कभी सर मेंस के लिए किया है, प्रीलिम्स के लिए कभी नहीं। अच्छा, मेंस के लिए प्री के लिए नहीं किया है। एक बात और थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी या प्री के अलग से मेंस के अलग से, या साथ लेके चले प्री के टाइम पे प्री फोकस कर दिया, ऐसा कुछ किया था? सर देखिए मैं प्रिपरेशन हमेशा प्रीलिम्स यूपीएससी का ही करता था। जब भी बिहार का एग्जाम आता था, जैसे मेंस का भी आया सर, तो हम लोग को प्रीलिम्स के 1 महीने बाद था, तो 15-20 दिन पहले हम लोग शिफ्ट हो गए उस पे। उसी तरह ठीक प्रीलिम्स आता था सर, 15-20 दिन पहले मतलब शिफ्ट हो जाते थे। अगर सर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो ओवरऑल से बहुत ही मतलब बहुत सी चीजें कवर हो जाती है, बस लास्ट मिनट में सर वो चीजें देखनी होती है जो याद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बहुत अच्छा किया। इंटीग्रेटेड मतलब मैंने यूपीएससी जी की जी। तैयारी करता था मैं सर, तो मेंस का फोकस रहता था। प्रीलिम्स के लिए लास्ट में ही शिफ्ट होते थे सर, 2-3 महीने 3 महीने अप्रॉक्स। यानी कि देखा जाए तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते थे, और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के बाद में यानी कि जब प्री का पेपर आया तो उस समय आपने प्री पर ज्यादा फोकस कर दिया। अच्छा, आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो अब जैसे बीपीएससी में अपनी अच्छी रैंक, फर्स्ट रैंक आपकी आ गई, तो अब अगला टारगेट क्या है अपना? सर मैं यूपीएससी दो दे रहा हूँ, मतलब 3 बार दे चुका हूँ, चौथा बार अभी मतलब प्रीलिम्स दे के आए, अच्छा। वेट कर रहे रिजल्ट का। तो पिछले साल सर पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे, फिर भी सर 4 मार्क्स से कट ऑफ छूट गया था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। तो सर थोड़ा देखते हैं इस बार क्या होता है सर, इस चलिए, बार तो पहले पेपर तो भी मैं आपको डायलॉग मंच की ओर से बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इस बार आपका अच्छे से हो। और इस बार हम बीपीएससी के फर्स्ट रैंक इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगली बार जब यूपीएससी का हम लोग लें आपसे तो एक अच्छी रैंक के साथ लें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डायलॉग मंच की ओर से, और सभी हमारे जो एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थोड़ा हम लोग बात करते हैं गौरव जी, मेंस के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं। जब हम मेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, मेंस के बारे में बात करते हैं,
तो मुख्य परीक्षा के लिए बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि आपका ऑप्शनल भी है, फिर जीएस के पेपर हैं, उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है आंसर राइटिंग में, वहां पर थोड़ा सब सीमाएं के ध्यान रखता है, यहाँ पर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसके थोड़ा बताइए कि यूपीएससी और बीपीएससी, एक ये भी बताइए कि दोनों में अंतर क्या आपको महसूस हुआ, क्या अंतर आपको लगता है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मेंस भी लिख चुके हैं यूपीएससी का, और कट ऑफ थोड़ा कम रह गया, नहीं तो इस बार ईश्वर करे इस बार अच्छे से रैंक से किया है, थोड़ा ये भी बताइएगा मेंस को लेकर। सर बीपीएससी थोड़ा सा अलग है। बीपीएससी में मतलब है ना यूनिवर्सिटी टाइप का है कि वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही जेनरिक नेचर के होते हैं, और यूपीएससी में थोड़ा सा सर एनालिटिकल हो जाता है। तो जैसे बीपीएससी का सर जो पैटर्न है ना, तो पहला 2 पेपर होते हैं जीएस के सर। तो पहला जो पेपर होता है उसमें स्टैट्स होता है, करंट अफेयर्स होते हैं और हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री बिल्कुल। क्वेश्चन है सर वो फिक्स है, मतलब वो हर बच्चा मतलब रट के जाता है जनरली, और उसी से आ जाते हैं। और बिल्कुल। स्टैट्स तो सर वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हो। और करंट अफेयर तो सर मैंने फेमस मतलब पिछली बार 64 में भी मैं सेलेक्टेड था सर, मेरी 144 रैंक थी। तो ओके। मार्क्स भी ठीक ठाक थे, लेकिन सर मुझे था कि उस पर इम्प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया था इस बार, मुझे मालूम था सर कि हिस्ट्री सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखेंगे क्योंकि उनको मालूम है। तो मैंने बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार किया था। जनरली बच्चे स्टैट्स पहला मतलब सेलेक्ट करते हैं, तो स्टैट्स से मैंने पहले बार जो 64 में था मैंने भी स्टैट्स से ही स्टार्ट किया था। पर गलती ये हो गया सर कि मैंने क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सेलेक्ट कर लिया था, मुझे ओके। काटना पड़ा था उसको। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्टैट में थोड़ा इसको पीछे डालता हूँ इस बार, और ओके। स्टार्ट किया था मैंने सर करेंट अफेयर से। तो करेंट अफेयर सर बहुत ही ना डायनेमिक नेचर का होता है, वहां पे आप इनोवेट कर सकते हैं, थोड़ा नई चीजें डाल सकते हैं, कोटेशन डाल सकते हैं। तो जितना मेहनत कर सकते हैं सर, मतलब करंट अफेयर के लिए क्या है ना सर कि आप मतलब पूरा फ्री है कि ओके। कितना से कितना ज्यादा मतलब दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 4-5 मार्क्स का, क्योंकि इन जनरल करंट अफेयर बच्चे ज्यादा अच्छा नहीं लिखते हैं क्योंकि हिस्ट्री पे सबका कमांड हो जाता है, वही चीज बार बार पढ़ते पढ़ते। लेकिन करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है जहां अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, तो आपका एज कम्पेयर टू जो सिर्फ बीपीएससी का तैयारी कर रहा होगा उसे थोड़ा सा एज मिल जाता है। ओके। तो सर इस बार तो मैंने पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन किया। फिर सर हिस्ट्री मुझे मालूम था सर कि मेरा रटा हुआ है, या बाकी लोगों का सबका रटा रहता है सर, तो उसको कम टाइम में लिखूंगा। तो मेरा फोकस था कि करंट अफेयर से मार्क्स मैक्सिमम फेच करने हैं। हिस्ट्री से बाकी बच्चों के अप्रोक्स 1-2 नंबर एज अगर मिल गया तो अच्छा है। तो सर ये मुझे लगता है स्ट्रेटजी सर वर्क किया था, क्योंकि 190 मार्क्स आए थे, तो बहुत ही मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। आई थिंक 193 समथिंग हाईएस्ट गया। तो सिमिलरली सर मैंने सेकेंड पेपर में भी ये किया था कि ओके। पॉलिटी उसमें पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है एंड साइंस होता है। तो इन जनरल बिल्कुल। पॉलिटी पे बच्चों का बहुत अच्छा कमांड होता है, क्योंकि हम्म। पॉलिटी हम लोग बहुत पढ़ते हैं सर। लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन होता है वो लास्ट में रहता है, पेपर में लास्ट में रहता है, और बच्चे हम्म। लास्ट में ट्राई करते हैं। और क्या होता है सर, लास्ट में जब ट्राई करते हैं तो समय बहुत कम मिलता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साइंस सर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस बार मैंने साइंस पहले कर दिया था सर, ओके। क्योंकि मुझे लगा कि पॉलिटी का रटा रटा है सर, वो लास्ट में थोड़ा कम समय भी मिलेगा तो ज्यादा सोचना नहीं है, मैं जल्दी जल्दी लिख डालूंगा। तो इसमें भी इस मुझे अप्रॉक्स 165 मार्क्स मिले हैं, पिछले बार मुझे 137 मिले थे। कहीं ना कहीं सर ये स्ट्रैटेजी वर्क की है। और सर जो बाकी मैं इनिशियली बताया कि जैसे पाई चार्ट हो गया, या टेबल हो गया, या कोटेशन कोटेशन तो सर उतना मैंने यूज नहीं किया था बीपीएससी में। ये लेकिन पाई चार्ट सर मैंने किया था, चार्ट मैंने बनाए थे। मैप मुझे नहीं याद आ रहा है, चार्ट का तो मुझे याद है सर। इंट्रो पे थोड़ा सा मैंने वर्क किया था, क्योंकि सर 4-5 पेज में लिखने होते हैं तो थोड़ा इंट्रो बड़ा कर सकते हैं इसमें। यूपीएससी में 3 पेज में लिख रहे थे तो इंट्रो बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज होता है। तो सर ये किया था। और सर अभी तो खास याद नहीं आ रहा है। लेकिन पॉलिटी मैंने लास्ट में किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा इसको पीछे रखते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से देखो स्ट्रेटजी होती है कि हमको पेपर वाले दिन भी क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, उस पर भी बहुत कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है। आपका पेपर वाले दिन में आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ होगी तो भी गड़बड़ हो जाता है। और गौरव जी ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई। ये देखिए करंट अफेयर्स, ये बिल्कुल सही बात है कि हिस्ट्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है कई सालों से पढ़ रहे होते हैं तो हिस्ट्री में पूरा एकदम महारत कर लेते हैं, और कई बार आप देखेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। पिछले क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के, हिस्ट्री तो नया कुछ हुआ नहीं, हिस्ट्री में नया क्या होगा, कोई रिसर्च नहीं हो गई, कोई नई बात आ गई तो उसमें एड ऑन हो जाएगा, नहीं तो पुराना ही रहेगा, वही अशोक वही सब चीजें रहेंगी। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने देखो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी करंट के क्वेश्चन को पहले लिया, जिससे जो पूरी एनर्जी थी माइंड में, जो विचार चल रहे थे, जो बातें चल रही थी, उसको स्टार्टिंग में लिखा। और फिर बाद में सेकंड पेपर में भी
साइंस को पहले लिया और पॉलिटी को बाद में लिया, इसे एक ऐसी स्ट्रेटजी रही। और एक बड़ी बात आपने गौर कीजिएगा कि आप कितना जानते हैं तो मैटर करता है, लेकिन उसको आप कैसे पेश करते हैं, तो गौरव जी ने वही कार्य किया, डायग्राम का यूज किया, पाई चार्ट का यूज किया, जितना बना सकते हैं उसको इंटरेस्टिंग किया। और मुझे लगता है मैं भी बनाया होगा आपने जरूर, आपको याद भले ही नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आपकी स्ट्रेटजी से आईआर वगैरह क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने मैप ज्योग्राफी क्वेश्चन जरूर डाला होगा। चलिए हम थोड़ा सा एक बात और करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपका आया, प्रैक्टिस तो आपने पहले से मीन्स की थी, तो क्या पहले से एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना स्टार्ट कर दिया, या कुछ सेकंड कुछ समय लिया कि नहीं मैं इसकी फ्रेमिंग क्या करूंगा, स्टार्टिंग कहाँ पे करूंगा, एंड कहाँ पर करूंगा, ऐसा कोई फ्रेमिंग किया था, या कहीं बनाया हो लिख कर कि मैं ऐसे बॉडी रखूंगा अपने आंसर की, ऐसा कुछ प्लानिंग था? सर देखिए, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में तो फिक्स रहते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, तो वो जैसा वो एक्चुअली आंसर प्रिपेयर्ड रहते हैं। और बिल्कुल। जो करंट अफेयर वाला है सर, तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप पढ़ के गए डायरेक्ट वो आ गए। तो हम्म। 2 क्वेश्चन ऐसे जनरली बीपीएस 4 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 ऐसे रहते हैं जो पढ़े हुए आते हैं। तो बाकी के जो 2 बचे सर, उसमें से थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि वन कौन सा सेलेक्ट करें। बहुत बढ़िया। तो उसमें थोड़ा इश्यू होता है सर। और बीपीएससी में सर इन जनरल सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो सिलेक्शन का जो बहुत ही मतलब जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो आप पढ़ के जाते हैं वही आ जाते हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सेकेंड क्वेश्चन में इसकी, हाँ गौरव जी, मैं एक्चुअली पेपर भी थोड़ा दिखाना चाह रहा था, मैं थोड़ा चाह भी रहा था कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने क्वेश्चन कौन सा चूज किया, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये भी बड़ा इश्यू रहता है कि हम कौन सा चूज करें, और फिर उसको हम लोग फ्रेमिंग क्या करें, कैसे लिखें, थोड़ा सा इस बारे में भी आप अगर बताएंगे तो हाँ बच्चों के सर, लिए काफी अच्छा रहेगा। हाँ सर, ये सर जो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, इसका जी वजह ये था सर कि इसमें जैसे बीपीएससी में 5 पेज लिखने होते हैं, तो जी इसमें हम आराम से 5 पेज लिख सकते हैं, कॉजेज में भी और उसका इफेक्ट में भी। जी और सर जैसे कॉजेज में भी है तो सर वो सारा डायमेंशन क्या हो सकता है, रिलीजियस रीजंस क्या था, पॉलिटिकल रीजंस क्या था, मिलिट्री रीजन क्या था, जी जी एजुकेशनल या कल्चरल रीजन क्या था। तो वैसे हेडिंग करके मैंने लिखा था, उस सेम वही जो वहां से हेडिंग उठा के मैंने इफेक्ट में भी वही कल्चरल इफेक्ट क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट क्या थे, जी मिलिट्री जी में क्या चेंजेस हुए, और ये सब जी बिहार पे, एक्चुअली क्वेश्चन बिहार के लिए है, तो जी जी बिहार पे क्या इम्पेक्ट पड़ा। तो जैसे कि बिहार में एक लीडरशिप का इमरजेंस हुआ, यहाँ से बिहार बहुत ही मतलब वीर कुंवर सिंह के कारण बहुत सेंट्रल फिगर बन गया जो जी इंडिया का पॉलिटिक्स है उसमें। तो इस तरह से कि पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिहार के एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, या जो जी पॉलिसी चेंज की गई है उसका बिहार पे क्या इफेक्ट पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन मैंने सर डायरेक्ट स्किप कर दिया था। इसका जी रीजन ये था कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जी वेस्टर्न एजुकेशन, इस पे 5 पेज मुझे लगा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। जी और सर क्या सेकंड क्वेश्चन में एक चीज और है सर, इसमें ज्यादा आप इधर उधर नहीं कर सकते, अगर जी आपको आता है तभी आप लिखिए, इसको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा था सर, और फिफ्थ लिखा था। ओके। थर्ड मैंने सबसे लास्ट में लिखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जाते जाते एक शायद 3 या 4 पे में सिमट जाऊं, इसलिए जी मैंने जी थर्ड को लास्ट लिखा था। फिफ्थ फिफ्थ मेरा सबसे अच्छा मतलब तैयार था, तो इसको मैंने हिस्ट्री में सबसे पहले यही पाला आर्ट सेलेक्ट किया था क्योंकि इसके डायग्राम्स मुझे याद थे। जी और ये क्वेश्चन एक्चुअली सर रिपीटेड है बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर लिखा था, फिर वो सर रिवोल्ट वाला, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था स्वामी सहजानंद एंड किसान मूवमेंट था। जी 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 ये हिस्ट्री का बता रहा हूँ सर पैटर्न। सर जी आप जी नीचे आप ला सकते हैं। जी। तीन ही क्वेश्चन करने होते हैं सर, जी जी 6 जी में जी। सिर्फ 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा। हाँ सर, फिर एक 7th नंबर क्वेश्चन। 7th मैंने सर शायद स्किप कर दिया था, इसलिए स्किप कर दिया था क्योंकि कोविड-19 जो था सर, मुझे लगता था कि जी अप्रोक्स सब लोग लिखेंगे, जी तो ये शायद मैंने स्किप कर दिया था। मैंने 9th किया था। जी। 9th इसलिए सर मैंने किया था क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मुझे लगा ओके। कि सर यहाँ पे एज मिलेगा। जी जी और ये बहुत 5 पेज शायद बहुत कम लोग इस पे लिख पाए, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के या जिनका इन्वायरमेंटल साइंस होगा वही लिख पाएगा, तो इसलिए जी। मैंने इसको पिक किया था। और ओके। 10th क्वेश्चन सर भी मैंने इसीलिए पिक किया था क्योंकि इस पे 5 पेज में लिख सकता था, डेटा था मेरे पास, इस पे ग्राफ भी सर आराम से हम लोग कर सकते थे। जी और 11th मैंने सर इसलिए किया था, 11th मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो था सर मिशन शक्ति था, और
बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन था। मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया कि फोर्थ लार्जेस्ट स्पेस पावर वर्ल्ड में बन जाएगा और इसको डिस्कस करना था। ओके तो इसमें भी मुझे लगा सर कि मार्क्स इस पे अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि सर ये 1 साल पहले न्यूज में था। तो मैक्सिमम बिल्कुल। बच्चों ने, मुझे लगा कि सर इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो ओके यही मैंने नीचे के 3 क्वेश्चन उठाए थे सर। ओके ओके ओके। और थर्ड में तो फिर आपका स्टेट हो गया, पूरा स्टेट का तो अलग चीज हो हाँ, गई। और बोलो जी, सर मैं थोड़ा स्टैट्स सा। का भी सर, लेकिन हाँ जी 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 जी। स्टैट का कर सर क्वेश्चन हमने इस बार गलत सेलेक्ट कर लिया था। ओके। एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था जिसका बेल जैसे कॉटन प्रोडक्शन पे था, तो जी। उसका बेल से किलो ग्राम या किलो टन में उसका कन्वर्जन यूनिट नहीं दिया था। तो उसके ओके कारण हम लोग का 2 क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो गया था सर। ओके 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 ओके। कॉटन वाला जो क्वेश्चन है, तो सर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए जरूर सारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि काफी लेंथी भी क्वेश्चन होते हैं ना स्टेट के, हाँ सर, हाँ काफी हाँ लेंथी हाँ क्वेश्चन हो हाँ। जाते हैं। ये सर यही था, ऊपर था सर, यही कॉटन वाला, हाँ अच्छा अच्छा। यही से, हाँ। दिस वन ना। हाँ सर, मुझे लगता है लेकिन सर शायद मार्क्स उन्होंने दिए हैं। ओके ओके ओके। चलिए बहुत अच्छा। गौरव जी, थोड़ा सा हम लोग इसके जो सेकंड पेपर है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम्म। सेकंड पेपर, पॉलिटी तो आपने सबसे बाद में किया था, सबसे लास्ट में आपने पॉलिटी को किया था। हाँ सर, पॉलिटी पहले में कौन साइंस कौन पे से। सर। अच्छा, पहले साइंस देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, ये क्वेश्चन आपका साइंस में था। ये किया था गौरव जी सर आपने मेक इन इंडिया के ऊपर। 9th मुझे सर याद नहीं आ रहा, 10th तो नहीं किया था मैंने। 10th मुझे याद है ओके इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसमें 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव ईच एरियाज में लिखना था, तो मुझे लगा ये बहुत टाइम लेगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था 10th। ओके 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 9th मुझे याद नहीं आ रहा सर। ओके हाँ सर, 11th किया था, पहला मैंने क्वेश्चन नहीं किया था। ओके 11th नंबर, क्योंकि सर ये बिहार के लिए काफी रिलेवेंट था, इसमें डायग्राम भी बन सकते थे और इसमें जी बहुत जी सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं हम सब, मतलब बहुत डाइवर्स था ये क्वेश्चन, तो जी जी। इसलिए मैंने लिया था। और हाँ सर, और ये किया था, 12 किया था। 12 ओके। हाँ, इसके लिए सर मैं मतलब बताना चाहूंगा। जैसे ना सर, मैंने क्या किया था एग्जाम के पहले, कि जैसे 64 दिया था, तो मुझे समझ में आ गया था सर क्वेश्चन बहुत जेनरिक होता है। तो उसके लिए ओके मैंने ना 25-30 लिस्ट बना ली थी टेक्नोलॉजीज की, वो जैसे कि जो मेंस के समय सर जो कंपाइलेशन आता है ना किसी कोचिंग का, विजन का, चाहे जिसका भी, जी जी। तो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन हम्म, एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जी सोशल मीडिया है, बिल्कुल। या साइंस का कोई डॉपलर रडार हो गया, हम्म, या जियो इमेजरी सैटेलाइट सर जो आ रही हैं, तो ये बिल्कुल सब का बिल्कुल। सब लिस्ट बना के बस इसमें सर इम्प्लीमेंट कर देना था। कि उसका अगर टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं तो आप आराम से बस, आप तो समस्या जानते ही हैं हाँ और हाँ। उसको लिख सकते हैं। ऐसा एक और मैंने किया था, जी जी जी। जैसे बाढ़ तथा सूखे इसमें क्वेश्चन में सर बहुत स्पेसिफिक था, बाढ़ तथा सूखे, लेकिन सर जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां सिर्फ बाढ़ और सूखा नहीं पूछ रहा है। तो मैंने बिल्कुल। और भी बिहार के जो और इश्यूज हैं, जैसे इस बार लाइटनिंग का इशू था सर, हम्म, लाइटनिंग भी बिहार में बहुत हुआ था, तो उसके बारे में भी लिखा था। और इसके अलावा सर फॉरेस्ट फायर भी थोड़ा सर जो बिहार का साउदर्न हिस्सा है वहां पे है, तो उसके बारे में हाँ भी थोड़ा हाँ। थोड़ा मैंने ज्यादा नहीं लिखा था, थोड़ा मेन फोकस था फ्लड एंड ड्रॉट, और बाकी थोड़ा थोड़ा एक पैरा पैरा बना के मैंने लिखा था, हम्म। वो किया था मैंने सर। यानी कि अपने एग्जाम्पल भी देते हुए, बिहार के जो भी आपको एग्जाम्पल्स भी देते हुए अपने इसका आंसर को हाँ सर, लिखने साइंस का प्रयास किया। साइंस के पेपर, हाँ सर साइंस में एक चीज और है, आप केस स्टडीज दे सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल। सर जैसे बाढ़ बाढ़ में मैंने दिया था एक नीदरलैंड का सर प्रोजेक्ट था, रन फॉर द रिवर प्रोजेक्ट, अभी केरला में हाँ उसको अपनाया गया था। तो वो बिल्कुल भी बिल्कुल आईसीटी का इंटीग्रेटेड यूज करता है सर। एक तो फ्लड प्लेन मैनेजमेंट है ही है, और बिल्कुल उसके अलावा आईसीटी का यूज भी है कि टाइमली सेंसर बेस्ड वार्निंग देना। तो सर ये सब आप इसमें दे सकते हैं। ठीक उसी बिल्कुल। तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में कहीं कहीं सक्सेस मॉडल जो होते हैं सर, बहुत हम्म, अच्छे से साइंस का यूज करके कहीं किया गया था, जैसे चाइना में ड्रोन का यूज हुआ, चाहे दिल्ली बिल्कुल। पुलिस ड्रोन का यूज की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो हाँ ये हाँ। सब केस स्टडीज दे के उसको आप लिख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ बिहार के भी एग्जाम्पल दिए होंगे, जैसे आपने जिक्र किया कि ड्रोन का यूज किया गया या और भी चीजें यूज की गई कई जगह। तो बिहार का भी कोई एग्जाम्पल दिया था आपने कोविड 19 के समय, कुछ याद आ रहा है? एक्चुअली सर मैं
मैं पुणे में रहता सर, तो हाँ मेरा जो हाँ, न्यूज़पेपर आता है मैक्सिमम वहाँ मतलब महाराष्ट्र के एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो ओके 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 मुझे एग्जाम्पल बिहार स्पेसिफिक नहीं मिल पाए थे। ओके ओके लेकिन ओके। अगर जो बिहार के लोग हैं वो लिस्ट बना सकते हैं, अच्छा रहेगा सर। हाँ, अगर वहाँ पे स्टेट का लिखेंगे जरा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ये देखिए पॉलिटिकल हम लोग देखें एक बार, कौन सा क्वेश्चन हाँ आपने सर, जो अटेम्प्ट किया था? मैंने पहला किया था सर, लेकिन ओके, ये मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, क्योंकि ये ऐसा था कि सर इसमें 5 पेज, मतलब आप 8-10 पेज भी लिख सकते हो सर इस पे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा सर कि ये बहुत लंबा खींच रहा है सर, तो मुझे ओके, पछतावा भी हो रहा था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट कर दिया। हाँ हाँ, अच्छा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन। लगभग जितने भी फंडामेंट है सर, सब में कुछ ना कुछ कंडीशंस है। हम्म, इवन ये 14 में भी है सर, कि जैसे बिल्कुल जो बिल्कुल। इंटेलिजेंट डिफरेंशियल है, तो सब कुछ में है, तो वो थोड़ा बहुत ही लंबा खींच गया सर, टाइम भी काफी लग गया था। हर तो आर्टिकल क्वेश्चन में नंबर 2 पूरे पूरे हर दिए गए थे। आर्टिकल में ही है सर, यहाँ तक बिल्कुल कि रिलीजन वाला सर उसमें भी है, मॉरलिटी हेल्थ करके। बिल्कुल, बहुत सारा सब कुछ में है, तो आर्टिकल हाँ 25, हाँ 26, 27, 28 में सब में है। जी, हाँ सर, नेक्स्ट। मतलब वो एक्सेप्शन लिखने का मतलब है सर, पहले आपको आर्टिकल लिखना ही होंगे, कि बताना ही होगा कि बिल्कुल, ये है और हाँ इसका हाँ, एक्सेप्शन है, तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया था सर ये। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूरे तो फंडामेंटल राइट में आप चाहे आर्टिकल 14 की बात करें, 15, 16 से लेकर लास्ट तक की बात हाँ करें, सभी के जहाँ पे उसका दिया गया प्रोविजन दिए गए, वहीं उसके एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन किया था क्या सो आपने? हाँ सर, किया था, ये किया था। अब मुझे जी याद जी। नहीं इसमें क्या लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन बैलेंस था, ये ज्यादा लेंदी भी नहीं था, और हम्म। ये सही था, इस लिखा था क्वेश्चन मैंने को सर। आपने कैसे डील किया था, गौरव जी थोड़ा सा जरा बताइए। सर सेकंड में मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या, मतलब अच्छा ये तो अच्छा अच्छा। इन जनरल है। हाँ, जी 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 जी। नॉन सोवरिन है सर, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल सिस्टम है। ये तो जी जी पांच जी। छह पॉइंट है, लेकिन वहां पे क्या लिखा था सर मुझे अभी नहीं याद है बिल्कुल। बिल्कुल जी जी। काफी समय भी हो गया ना वो एग्जाम दिए हुए। ये तीसरा क्वेश्चन किया था क्या, गौरव जी याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये सर मैंने किया था, जी, इंडिविजुअलिस्टिक। गौरव जी बड़ा अच्छा आपने बताया सब चीजों को। और सबसे बड़ी बात आपने बोला कि मेंस में जब हम लोग आंसर लिखें तो उसमें थोड़ा डाटा का अगर यूज करेंगे, क्योंकि डाटा का हम लोग यूज करते हैं तो हमारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है, और बहुत बेटर तरीके से हम उसको क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो चलिए, हमने मेंस के बारे में बात करी, ऑप्शन में चर्चा भी हो ही जाएगी। हम थोड़ा सा साक्षात्कार की ओर चले, इंटरव्यू की ओर चले। देखिए क्या ना, प्री के लिए बात करें, मेंस के लिए बात करें, तो क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आए हैं प्री के और मेंस के। लेकिन इंटरव्यू के लिए तो ऐसा कोई भी मैटर मार्केट में मिलता नहीं है। तो इंटरव्यू में भी अपना जो जिसने बता दिया कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो हम चाहेंगे थोड़ा आप भी अपना लाइव एक्सपीरियंस की, जो आपने इंटरव्यू में फेस किया, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप कैसे एंट्री, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये बड़ा ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा इशू होता है जिसका प्रीवियस ईयर नहीं, आप ही बताएंगे तो पता चलेगा स्टूडेंट्स को, बाकी कोई मैटर तो अवेलेबल है नहीं मार्केट में। सर इंटरव्यू के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे लोग मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे जी लोग कहते हैं ना सर कि वहाँ पे मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस रहो, या मतलब स्माइल करते रहो, तो सर इन जब आप रियल एग्जाम में जाते हैं सर, ऐसा नहीं होता। आप मतलब ह्यूमन बीइंग हो, वहां पे आपको डर लगेगा, मतलब जहाँ पे बिल्कुल। आपका मतलब कैरियर का क्वेश्चन है, आपने 1-1.5 साल मेहनत की है सर, लास्ट स्टेज है, तो बहुत ही नेचुरल है सर कि आप प्रेशर में रहोगे। और जैसे लोग कहते हैं 3-4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो अपना एक्सपोजर मेंटेन करो, ऐसा नहीं होता है, आपका चेहरा उतर जाता है, ये एकदम रियल फैक्ट है कि हम्म, लगातार अगर 5-6 क्वेश्चन नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा उतर जाएगा, ये नेचुरल है, होता है। बिल्कुल। लेकिन सर जैसे मैंने इस बार यूपीपीसीएस का दिया था, तो वहाँ मुझे बहुत कम मार्क्स आए हैं, 45 मार्क्स आए हैं सर आउट ऑफ 100, तो मतलब वो लोएस्ट ओके था, वन ऑफ द ओके। लोएस्ट। और सर इसमें 90 आए हैं बीपीएससी में अभी, और इससे पहले 80 आए थे, तो इस बार तो सर लगभग हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो हम्म, इस बार मैंने फिर क्या किया था, मैं यूपीपीसीएस के बाद सर मुझे एक चीज समझ में आ गया था, बिल्कुल। कि कोचिंग वालों का बात थोड़ा कम सुनो, उनका कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस हम्म, वेट करना है थोड़ा सा, कि जो अपना स्ट्रांग पॉइंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाए, तो मैं मतलब उस पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो इस बार मेंटली मैं सर इसलिए प्रिपेयर था कि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं हंसते रहूंगा, मतलब ठीक है उदास लगूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पकड़ना है मुझे। तो सर शुरू में मैम ने स्टार्ट किया था, बोर्ड था, तो ठीक दो है। तीन क्वेश्चन लगातार नहीं आया, जैसे उन्होंने मूवी ओ, से रिलेटेड पूछा, ओके। तो वो मुझे नहीं आ रहा था। और एक दो स्टेटमेंट पूछा था कि जो अशरफ गनी है उनकी सिटीजनशिप कहाँ कहाँ की है, उनकी जो वाइफ है वो कहाँ की है, तो इससे मुझे इनिशियली नहीं आया था।
फिर कहीं ना कहीं थोड़ा उन्होंने मतलब डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया कि अफगानिस्तान की समस्या को आप कैसे देखते, तो मैंने कोशिश की मैं उस क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा मतलब बताऊं, बहुत मतलब बढ़िया। ज्यादा टाइम लूं, ताकि वहां बिल्कुल से कुछ ना कुछ इधर उधर निकले। सर वहां से क्वेश्चन निकलते गए, जैसे ड्रग्स बिल्कुल। निकल गया, उनकी फाइनेंसिंग कैसे होती है। तो पूरा जो इंटरव्यू है ना सर, कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान के रिलेटेड चला गया। और सर पिछला था मेरा जो इंटरव्यू, वो था कहीं ना सर वो मेरे हाथ से चला गया। वो वहां पे क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, मैकेनिकल में चले गए, और सर हम्म। मैकेनिकल मेरी बहुत पुअर थी। तो कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन यहाँ से दिमाग में आ गया कि अरे भाई ये तो मैकेनिकल में चले गए हैं, अब तो मेरा मतलब वॉट लग जाएगा। तो इस बार वो नहीं हुआ। तो जो भी आपको थोड़ा सा जहाँ कॉन्फिडेंस हो वहां पे आप ज्यादा बोलो, ताकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन निकले। जिसको आप लोग सर शायद कहते हैं कि रूट छोड़ना या कुछ तो कहते हैं। जी। और तो इसके बाद फिर यही था। उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन पूछते गए लोग उसी बेस पे। और अक्सर अफगानिस्तान न्यूज में था सर, तो हम लोग पेपर में तो बहुत ही फॉलो किए थे। तो बिल्कुल। सर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन शायद पड़ा होगा उसके बाद मैम पे। जी। एक्चुअली आपको इसमें इशू भी ज्यादा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि ऑलरेडी आप करंट पर ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई के समय। आपने जैसे बताया कि मैंने मेंस में आंसर भी लिखे तो करंट पर पहले लिखे, तो मेन डेट करंट पर आपका अच्छा फोकस था। और कहते भी है ना कि देखिए, कहा भी जाता है कि इंटरव्यू में जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर उसमें क्वेश्चन आंसर हो जाए तो हमको एक अच्छा माइलेज मिल सकता है, अगर हम उसको अच्छे से क्या हाँ करें, चीजों को रिप्लाई कर दें। बहुत अच्छा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर बात आपने। एक और जी। इजाजत दे तो एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, कभी बिल्कुल। कभी क्या होता है सर, इंटरव्यू में थोड़ा सा मौका तलाशना चाहिए। कुछ चीजें जी। बहुत सडन होती हैं लेकिन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे मैम ने पूछा था कि अशरफ गनी कहाँ है, तो सर हाँ। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन अचानक मेरे से मतलब निकल गया सर कि मैम कल शाम तक शायद वो ताजिकिस्तान थे, आज सुबह पता चला कि वो ओमान है। और आज हम्म। इंटरव्यू देने जब आया मैंने चेक किया तो पता चला कि अभी तक क्लियर ही नहीं कि वो कहाँ है। तो मैम सब लोग मुस्कुराए, तो थोड़ा सा इस तरह का कभी कभी माहौल अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। सर मतलब आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, वहीं पे अगर हो गया तो हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कितना अच्छा आपने उत्तर दिया, और उसमें हंसे भी होंगे सब लोग हाँ इसके हाँ, सब प्रश्न लोगों इसके। ने। अभी बीपीएससी में इसी बार 65 में हुआ है उनका। तो उन्होंने बताया कि सर मेरे से पूछा गया, चिकन नेक पूछ लिया उन्होंने, तो वो बंगाल से थी और पेपर देने आई थी बिहार हाँ में। तो चिकन नेक पूछा, तो सर मेरे को याद नहीं है, मैंने बोल दिया सर जो उसकी जो गर्दन को चिकन नेक बोलते हैं। और उनके समय बाहर आके मुझको याद आया कि वो कितनी बड़ी मैं गलती करती, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बता नहीं पाई। तो और लेकिन जब उसने वो रिप्लाई वो दिया चिकन नेक उसको बोलते हैं, तो ठाका लगा के सब हंसे, तो सब लोग हंसने लगे थे। तो मैंने कहा ये प्लस पॉइंट हो गया। ये बड़ी बात होती है कि बोर्ड के मेंबर आपकी बात पर अगर हंस पड़े तो आप 5-10 नंबर ले गए, ये मतलब एड ऑन हो गया, हाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसी वजह से आपको अच्छे नंबर इंटरव्यू में मिले। अदर स्टेट में गए होंगे, यूपी में गए तो थोड़ा यूपी बेस्ड क्वेश्चन हुए होंगे, तो वहां थोड़ा असहज हो गए होंगे, ऐसा रहा होगा आपका अनुभव। यूपी में सर बहुत मैं नर्वस हो गया था स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन नहीं आते सर तो नर्वसनेस बढ़ती गई। और फिर कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू हाथ से चला जाता है। मतलब उस समय इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था कि क्वेश्चन मतलब जो इजी वाले हैं वो पिक करूं। तो सर इजी वाले क्वेश्चन भी ना कई बार अच्छे से हम लोग नहीं बता पाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो सिंपल इस बार सी बात है। बीपीएससी में यही बस टारगेट था, जो इजी वाले मिल जाए सर उसको अच्छे से बताना है, डिफिकल्ट वाले आए या नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक सबसे बड़ी बात आपने मुझे बोली, जो आपने अभी बोला कि सहज रहें, आप एकदम माइंडली तैयार रहें, माइंड मेकअप न रखें कि जो भी आएगा देखेंगे, अच्छे से करेंगे। तो जितना आप नेचुरल रहेंगे, जितना आप सहज रहेंगे, तो उतना ही अच्छे आप क्या करेंगे, इंटरव्यू को हैंडल करेंगे, और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। इस बार 90 मार्क्स मिले आपको इंटरव्यू में, यस। तो ये तो बड़े अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। 120 में से 90 मार्क्स लेना एक अच्छे नंबर माने जाते हैं। चलिए, तो कुल मिला के इंटरव्यू का एक ऐसे मैं जनरल क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगा कि बोर्ड एक एस्पिरेंट्स के अंदर या कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहता है? आपको क्या फील हुआ कि वो क्या देखना चाहते हैं? जैसे आपने दो बार इंटरव्यू दिया, पहली बार 144 रैंक आपकी आई थी, इस बार आपकी फर्स्ट रैंक आई है, आपको फील क्या हुआ कि बोर्ड क्या देखना चाहता है आपके अंदर? सर इसका जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, ये तो बोर्ड मेंबर ही दे पाएंगे ज्यादा सही। नहीं, एक हम लोग क्या, लेकिन हाँ मैं इसलिए पूछा था कि जैसे आप भाई, हम लोग एक करते हैं ना कि भाई शायद मुझे लगता है कि ये शायद एक, बिल्कुल सही बात है, बोर्ड मेंबर ही दे पाएंगे, लेकिन आपको कुछ फील हुआ तो मैं ही पूछ रहा हूँ, कुछ महसूस हुआ था कि ये देखना चाहते हैं? सर एक देखिए, एक चीज तो है कि वो बातचीत का मतलब आप कैसे बातचीत करते हैं, ये तो सबसे बिल्कुल। बड़ा फैक्ट। तो लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी का सबसे बड़ा टेस्ट है कि आप बातचीत कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम्म। आप
लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो इंटरव्यू बिल्कुल बोर्ड है उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नहीं आना आना वो तो ठीक है, थोड़ा सा खराब लगता है अगर नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपको आती हैं कि आप उसको अच्छे से उनको बता पाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल 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 सही बात है कि नॉलेज इज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। पूरी पर्सनैलिटी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती है। नॉलेज तो आपकी चेक हो चुकी है ऑलरेडी, प्री आप दे चुके हैं, मेंस आप दे चुके हैं, नॉलेज चेक हो चुकी है, तो नॉलेज पार्ट है पर्सनैलिटी का। पूरी पर्सनैलिटी को आप नॉलेज के साथ में मत तोड़, लेकिन भाई पूरी नॉलेज ही पर्सनैलिटी होती है, ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा रहा। और एक बात भी, कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अच्छे से बात कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पब्लिक को डील करना है। काफी बड़ी बड़ी पब्लिक को, हर तरह की पब्लिक के लोग होंगे, उसमें फार्मर भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तो आपको हर तरह के लोगों से डील करना है, क्योंकि आपको पूरा प्रशासन और जिला संभालना है। चलिए, बड़ा अच्छा रहा। और प्री मेंस आपने उसके बारे में बोला। गौरव जी, मैं ये बात करूंगा, क्योंकि आप तो 2 अटेम्प्ट देकर पहले टाइम में आपने 144 रैंक लिया, इस बार नंबर 1 पर आ पाए। आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनका कि हमको तैयारी करनी है, बिल्कुल फ्रेश है, हम तो कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है, उनके लिए आप कुछ खास सजेशन देना चाहेंगे? भाई ये बात ध्यान रखना, तो पहले अटेम्प्ट में ही आप लोग क्या करेंगे, हिट कर जाएंगे। और सर पहला अटेम्प्ट जो होता है सर वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। उसके बिल्कुल। बाद आपकी जो एनर्जी लेवल होती है ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। बहुत बढ़िया। तो पहला अटेम्प्ट को कभी भी वेस्ट नहीं करें, आप उसको अच्छे से दें। ज्यादा टॉपर्स लोग का इंटरव्यू नहीं देखें, ये बहुत जरूरी है। कंफ्यूज नहीं होना है, आप बिल्कुल यूनिक हो, जो हम पे इम्प्लीमेंट होता है वो आप पे बिल्कुल नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे कि यूपीएससी का जो मैंने 2019 का सर मेंस लिखा था, तो हम्म। एक मैम थी, तो वो टॉपर थी यूपीएससी के उस टाइम, अराउंड 4th रैंक आया था। तो उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे जाके डायरेक्ट एग्जाम में लिखते, तो सर मैंने भी वही अप्लाई कर दिया सर, मेरे 100 मार्क्स आए थे ऐसे में। तो एक बहुत बड़ा लर्निंग था कि उनके लिए वो इजी था, क्योंकि शायद उनका उस तरह का बैकग्राउंड हो, वो एकेडमिकली बहुत अच्छी हो। हम लोग के लिए वो चीज नहीं अप्लाई होता है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल यूनिक हो। अब इतना सा हर जगह यूट्यूब ये सब, तो अपने से अपना एनालिसिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट में मार्क्स आते हैं, रिमार्क्स आते हैं, उनको देखो। कोई सीनियर्स हैं तो उनको दिखाओ, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं सर, मेरे भैया बहुत हेल्प किए। और आंसर राइटिंग में तो बहुत बहुत मैंने उनको कॉपीज दिखाई, या मैंने उनसे डिस्कशन की, कहाँ एक मार्क्स बाकी लोगों से सर ज्यादा आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल एक चीज और, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सर, वो तो मतलब रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कंप्लीट करो अपने आप से। मतलब जैसे कि एक सर, एक टॉपर थे सर, गंगा सिंह, हिंदी मीडियम से सर, आई थिंक हाँ हाँ 2017। तो हाँ उन्होंने एक हाँ। बात बोली थी सर गंगा कि सिंह। हम लोग तब तक लिखते थे जब तक हाथ में फोड़ा नहीं हो जाता था। तो सर बहुत इंस्पायरिंग होता है। तो कहीं नहीं वो बताते थे कि एक दिन में 3-3 टेस्ट लिख देते थे। तो वहां से सर एक बार मैंने भी सर 2-3 टेस्ट एक दिन में लिखे थे। हम्म। तो थोड़ा इंस्पिरेशन लिए, जो जेन्युइन मतलब बताता है उनसे। और हम्म। टॉपर्स की कॉपी भी आप देख सकते हैं, एक टॉपर्स पे नहीं, मतलब कम से कम 10-15 टॉपर्स की देखिए कि सबकी बेस्ट क्वालिटीज क्या है। मतलब क्या एवरेज मार्केट मार्केट नहीं, मतलब जो एवरेज लोग हैं कैसा लिखते हैं, उनसे कैसे थोड़ा सा 1% भी अच्छा लिखे हैं आप। बहुत दैट्स बढ़िया इट बहुत सर। बढ़िया। देखिए, बड़ा अच्छा बोला गौरव जी ने। और कहा कि टॉपर्स के आप इंटरव्यू ज्यादा मत देखें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखें, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अभी बोला, गंगा सिंह जी का नाम लिया उन्होंने, और काफी कर्मठ माना जाता है उनको, काफी बहुत मेहनत करते थे, और काफी बिल्कुल सही बताया आपने। पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, कि अपनी स्ट्रेटजी खुद होनी चाहिए। कि आपका देखिए, हर एक का अपना आईक्यू लेवल है, हर एक की अपनी एक बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है। जैसे बोला कि जो 4th रैंक पे थी, हो सकता है उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छी हो। और मैंने कई बार देखा है कि कई बार टॉपर ऐसा बोल देते हैं, तो हम ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनका अपना एक स्ट्रेटजी होती है। क्या होता है, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड, उनके पीछे के जो बैकग्राउंड है, 10th 12th टेक्स्ट बुक से पढ़े हों। और हम लोग क्या है कि अपना क्वेश्चन बैंक पढ़ के ही ग्रेजुएशन कर लिया हो। तो उसका बहुत डिपेंड करता है। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। ये बहुत अच्छी बात बोली। जो बार बार परीक्षा में दे रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ये तो मैंने फ्रेशर के लिए बात की, जो अटेम्प्ट 1-2 बार दे चुके हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और सर 2-3 बार तो मैं भी फेल हो चुका हूँ इधर यूपीएससी में। जी। लेकिन सर ज्यादा सजेशन नहीं, 10-15, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर कि जब भी रिजल्ट आए एटलीस्ट 15-20 दिन तक कोई डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि बिल्कुल सबको लगता है कि चलो चूज करो कुछ और, आगे बढ़ो कहीं और। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए।
फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लोग भले कुछ भी बोल दें, सबको बुरा ही लगता है। और लेकिन फेलियर से सर सीखना चाहिए। जैसे मेरा सर ये सब जो मैंने बताया ना, ये डेटा फैक्ट, ये सब लिस्ट मैंने तभी बताई थी जब रिजल्ट आया था, क्योंकि मैं बहुत दुखी था। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो सर एकदम मतलब अच्छे से करना है। तो मैंने भैया को फोन लगाया, तो फिर ये सारे लिस्टिंग किया था मैंने। तो सर देखिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, कहाँ क्या गलतियां हुई सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल और हाँ, तो मतलब थोड़ा सा सीखने का सर कोशिश करिए। और बिल्कुल इमोशन में डिसीजन मत लीजिए, बिल्कुल। स्पेशली कि सर की एग्जाम का रिजल्ट है उस 15-20 दिन के गैप में। बहुत बढ़िया। देखिए कितना सुंदर बोला कि थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो लाइन आप सबको पता है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई देखो, सुधार करो, फिर आपका चयन हो जाएगा। यही बात बिल्कुल सिंपल सा बात है, गौरव जी ने बोली। गौरव जी, मेरा अंतिम प्रश्न, फिर मैं आपसे, आपका बहुत समय मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न ये कि जो गौरव जी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सक्सेस कैंडिडेट है उसको सब देखते हैं, तो वो एक पर्दे पे हीरो की तरह हो जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम गौरव जी को एक बिल्डिंग कहें तो गौरव जी की नींव क्या है, नींव का श्रेय या अपना पूरा सिलेक्शन में किसकी भूमिका को आप जोड़ना चाहेंगे? डायलॉग मंच पे आप किसी का नाम लेना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल सर। जैसे मेरे एक तो भैया हो गए हैं, प्रवीण जी भैया। तो सीनियर्स बहुत सारे हेल्प करते हैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भैया मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं। वो अगर मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हूँ डांट देते हैं, या लो कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा मोटिवेट कर दिए। फिर बहुत बढ़िया। दोस्त फ्रेंड्स का सर बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा मैं फ्रेंड से आइसोलेट हो गया था, लेकिन फ्रेंड्स मेरे सर बहुत अच्छे थे। दे हेल्प मी अ लॉट। मानिए फैमिली मेंबर तो सर सबके ही मतलब सपोर्ट करते हैं, वो तो इन जनरल है। लेकिन ये मतलब पहलू है जो मुझे लगता है कि औरों से बेहतर मेरे पास है, फ्रेंड्स और मेरे सीनियर सर। और सर बहुत एक चीज बढ़िया। और था कि मैं बचपन से सर ना हॉस्टल में रहा हूँ सीनियर्स के साथ। तो मेरे जो सीनियर्स का बॉन्ड है बहुत ही अच्छा है शुरू से, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं सर, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, सभी बातें हैं ना कि अगर आपके मित्र अच्छे हों तो लाइफ तो खुशनुमा हो ही जाती है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हों तो लाइफ तो खुशनुमा हो ही जाती है, लेकिन साथ ही आपको मोटिवेशन मिलता है और आपको बहुत सहायता भी करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सीनियर आपको बढ़कर मदद करते हैं। तो यही गौरव जी की सफलता का राज है। गौरव जी, आपको का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डायलॉग मंच को समय दिया। और डायलॉग मंच की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करेंगे, बल्कि उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है, जैसे गौरव जी ने कमाल बीपीएससी में करके दिखाया, इस बार यूपीएससी में वैसा कमाल हो और अगली बार जब हम लें तो एक अच्छी रैंक के साथ एक आईएएस अधिकारी का लें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।